नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस रिवीजन क्लास में। आज की क्लास पैट 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में वर्ष 2023 में पैट की चारों शिफ्टों में आए हुए जीएस के सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। 28 अक्टूबर 2023 की पहली पाली में आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर बनता है? सही उत्तर है पुणे। दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका अर्थ क्या होता है? जिनका अर्थ होता है विजेता। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर थे। अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी के 4 प्रांतों में कौन शामिल नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ शामिल नहीं था। और मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिनमें से एक पाटलिपुत्र था, 4 तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली और सुवर्णगिरी। तो ये 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद देखने को मिलता है? ऋग्वेद में व्यास और सतलुज नदी के बीच संवाद देखने को मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 1722 में कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? 1722 में आगरा की सूबेदारी राजा जयसिंह को दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि जो संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी, ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी? तो सोमनाथ लाहिड़ी जी ने अपने सहयोगियों को महसूस कराने के लिए प्रेरित किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए किस राजनीतिक दल का गठन किया था? चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किस सन में होता है? तो जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिसमें महात्मा गांधी जी को खिलाफत आंदोलन के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकताओं के बारे में आश्वस्त किया गया था? तो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था, जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाने लगा? खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थापित था। और हिंदुस्तान गदर पार्टी का गठन किसने किया था? तो लाला हरदयाल जी ने हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की थी। सिरोही जो कुमुदनी लिली है, भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो मणिपुर में पाई जाती है। उड़िया पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? तो पूर्वी वर्षा ऋतु या नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। अगला प्रश्न, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च
भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। गन्ने के उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य के लिए मंजूरी कौन देता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य के लिए मंजूरी देती है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य है राइट टू वर्क, काम करने की अधिकार की गारंटी कौन देता है? तो मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति भारत में किस क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? स्वर्ण क्रांति बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर के लिए जिम्मेदार है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। इरडा का मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय हैदराबाद में है और इरडा की स्थापना 1999 एक्ट के तहत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपोजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो नाबार्ड डिपोजिटरी संस्थान नहीं है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना 30 मार्च 1979 को होती है और किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे? तो धारा 100 या सेक्शन 100 के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए थे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, राष्ट्रपति उसे अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री पद के लिए नियुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति उनको 6 महीने के लिए अधिकतम नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी है और कोलकाता उच्च न्यायालय देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। इस समय देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो संशोधन 1992 में किया गया था और लागू 1993 से होता है। अगला प्रश्न, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो 1928 में अधिकारों का बिल पेश किया गया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 16 प्रकार का कोलाइड है। अगला प्रश्न, कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? मेथिनॉल शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। अगला प्रश्न, आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह? तो सेरस आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है। अगला प्रश्न, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथिनोइक अम्ल मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, मैनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में मैनम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, इसका निर्माण किसने कराया था?
तो रामप्पा मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के राजा गणपति देव के शासन में इनके जो प्रमुख प्रधान सेनापति थे उनके द्वारा कराया गया था। उनके प्रमुख प्रधान सेनापति का नाम रेचे रला रुद्र था और रामप्पा मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। कुथु भारत के किस राज्य या फिर यूटी के कुंथमलम मंदिर में एक प्रदर्शित सामाजिक धार्मिक कला है? तो कुथु केरल की एक सामाजिक धार्मिक कला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। अगर पूछे केंद्रीय भाषा संस्थान की स्थापना कब होती है? तो 17 जुलाई 1969 को स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 193 सदस्य राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या थी? मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। अगर पूछा जाए कि मालदीव की राजधानी क्या है, तो माले मालदीव की राजधानी है। अगर मुद्रा पूछी जाए तो रुपया मुद्रा है। पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? बोत्सवाना की राष्ट्रीय मुद्रा पुला है। अगर बोत्सवाना की राजधानी की बात की जाए तो गाबोरोन बोत्सवाना की राजधानी। अगला प्रश्न है, पेरुंगदाई कोंगुवेलेर द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के किस साहित्य से संबंध रखती है? तो तमिल साहित्य से संबंध रखती है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा 1967 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम वीरता पुरस्कार से बदल के शौर्य चक्र कर दिया गया था। 28 अक्टूबर 2023 की दूसरी पाली के प्रश्न। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रची गई थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो हरिसेन के द्वारा एक संस्कृत की कविता रची गई थी। अगला प्रश्न, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, वह किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान सैयद वंश से संबंधित था और खिज्र खान ही सैयद वंश का संस्थापक रहा। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड बेलेजली के द्वारा कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो रोपण स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल है। अगर पूछा जाए रोपण किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपण सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपण को उत्खनन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसका उत्खनन कराया था। महावीर और उनके अनुयायियों को शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में किस स्थान पर आपको ये उपलब्ध होती हैं? तो वल्लभी गुजरात में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में मिलान करना है। बारदोली आंदोलन 1928 में, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा 1946 में, महात्मा गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू कब किया था? 1918 में, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में।
अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। इसको दो भागों में विभाजित किया गया था। एक था भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा अधिनियम पूछा गया है जो था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित किया था। डेल्टा आंध्र यानी कि आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उनको कितने वर्ष की साधारण कारावास की सजा हुई थी? तो गांधी जी को 6 वर्ष की साधारण कारावास हुई थी। अगला प्रश्न है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रास बिहारी बोस जी के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। अगला प्रश्न, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक श्रेणी नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। अगला प्रश्न, किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा या ब्राउन कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 60 से 70% होती है और जो सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है उसमें कार्बन की मात्रा 85 से 97% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान जो पानी भरा होता है उसकी ऊपरी परत क्या कहलाती है? ऊपरी परत जल तालिका या वाटर टेबल कहलाती है। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। तो अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? अल नीनो शब्द का अर्थ बाल मसीहा या चाइल्ड क्राइस है। अगर पूछा जाए अल नीनो किसका अग्रदूत होता है तो अल नीनो सूखे का अग्रदूत होता है और ला नीनो वर्षा का अग्रदूत होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं? तो रब अल खली रेगिस्तान में 250 मीटर ऊंचे तक रेत के टीले हैं। रब अल खली रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो सऊदी अरब के दक्षिण भाग में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कांडला गुजरात में पहला EPZ स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में स्थापित किया गया था। इनकी कुल संख्या 8 है। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न में तेजी लाना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछा जाए तो 1985 से 1990 के बीच रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? M विश्वेश्वरैया जी भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। M विश्वेश्वरैया जी एक इंजीनियर थे और इन्हीं की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दूध सेटों को भारत के 4 प्रमुख महानगरों के साथ जोड़ा था जिसमें बेंगलुरु उस समय हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट कार्ड के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है?
गंतव्य आधारित कर की अनुमति देती हैं। अगला प्रश्न है, किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्तियां होती हैं? जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो उस पर सिर्फ केंद्रीय विधानमंडल ही कानून बनाते हैं, जैसे साइबर लॉ। भारतीय संविधान में 3 प्रमुख सूचियां के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। अगर पूछा जाए कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था और यह एक वैधानिक संस्था है। इसका संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुषों और महिला श्रमिकों को समान दर पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो अध्याय 2 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं और राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो अनुच्छेद 175 के तहत। अगला प्रश्न है, कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णय और मामले के विवरण का एक व्यापक डाटाबेस प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड डाटाबेस प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, किस जानवर में अच्छी तरीके से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? स्टारफिश में अच्छी तरीके से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न है, कच्चे आमों में कौन सा अम्ल मिलता है? कच्चे आमों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किया जाता है? पीजोमीटर का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में स्कूल कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ाने के लिए हर साल 15 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? संचाई का दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कब किया था या किस अधिनियम में किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक अधिनियम में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे। अगला प्रश्न है, खसावा दादा साहेब जाधव किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? कुश्ती खेल में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? ओपेक की स्थापना के लिए बगदाद में सम्मेलन हुआ था। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हैंड्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक किताब लिखी? लाला हरदयाल जी ने लिखी। अगला प्रश्न, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो सुंडा
जल डमरू मध्य या स्टेट ऑफ सुंडा जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न, ऋषि मुनि ने के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टि के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। NIO यानी कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। पिथौरा का अर्थ क्या है? पिथौरा का अर्थ होता है अन्न के देवता। 29 अक्टूबर 2023 की पहली पाली के प्रश्न। पहला प्रश्न है, वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं? तो वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। अगर पूछा जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और खानवा के युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न है, मराठा प्रमुखों और उनके क्षेत्रों को संबंध बताना है। तो सिंधिया का संबंध उज्जैन से है, होलकर का संबंध इंदौर से है, गायकवाड़ का संबंध बड़ौदा से है, भोसले का संबंध नागपुर से। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वैशाली स्थान पर संघ में महिलाओं को पहली बार नियुक्त किया गया था और संघ में पहली महिला या संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी, जो कि संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, उनका किस क्षेत्र से संबंध है? तो राजस्थान से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1909 का परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मोर्चा किसके द्वारा निकाला गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहला किसान मोर्चा निकाला गया था। अगला प्रश्न है, मंडी षड्यंत्र किसके नेतृत्व में हुआ था? गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। अगला प्रश्न, 2021-22 तक भारत में 10,319 रिपोर्टेड खाने हैं, इनमें से सर्वाधिक 263 खाने किस राज्य में हैं? तो वो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, कोमेंग, बैतरणी, गिरना और हसदेव, इनका संबंध किस राज्यों से है? तो कोमेंग नदी असम से संबंध रखती है, बैतरणी नदी उड़ीसा, गिरना नदी महाराष्ट्र और हसदेव नदी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ पर मिलती है? तो त्रिपुरा राज्य में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी
रेगिस्तानी झील है किस देश में स्थित है? तो केन्या देश में स्थित है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? सर एच.जी. चैंपियन के द्वारा पहली बार 1936 में वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सबसे पहले सन 2000 में केलकर टास्क फोर्स द्वारा जीएसटी का विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की दूध क्रांति के पहले चरण के शुरू में 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? यूरोपीय संघ तब इसे ईईसी भी कहते थे। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहता है? तो 1961 से 1966 इसका कार्यकाल रहता है। अगला प्रश्न है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की निर्माण की मंजूरी दी गई? तो अधिनियम 61 के तहत नाबार्ड के निर्माण की मंजूरी दी जाती है और इसकी स्थापना 14 जुलाई 1982 को होती है। अगर पूछा जाए कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इस पूछा जाए कि वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो श्री साजी केवीजी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था पहले चरण के दौरान? तो विजय बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। अगर पूछा जाए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो महाभियोग की शक्ति या पावर ऑफ इम्पीचमेंट, इन दोनों को अंतर करती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जेकानिया पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान पहला राज्य था जहां 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? सबसे पहले नागौर जिले में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से अपनाए गए? तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को अपनाया गया है। डीपीएसपी भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा विधानसभाओं के दोनों से एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया है? तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो सिनकोना पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, तारों के चमकने का कारण क्या होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे चमकते हैं। अगला प्रश्न, एनोडाइजिंग क्या है? एल्यूमिनियम की मोटी परत ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहते हैं।
अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपूल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो कायांतरण या मेटामॉर्फिस के द्वारा टेडपूल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है? वन सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन है। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 मैसूर में शाही परिवार, भारत सरकार और किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? तो उद्योगपति थे जमशेदजी नसरवानजी टाटा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दादरा और नगर हवेली में सतमालिया हिरण अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में पांगी घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में पैट विलियमसन ग्राउंड किस खेल से संबंध रखता है? पोलो कोलकाता में पैट विलियम ग्राउंड से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? मोरोनी कोमोरोस संघ की राजधानी। अगला प्रश्न है, निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराने भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो श्री यस्काचार्य जी ने पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। 29 अक्टूबर 2023 की दूसरी पाली में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में स्थित हड़प्पा स्थल का हाकड़ा मृदु भंडार शामिल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले की बसावट की विशेषता है। तो कौन सा स्थान है? राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 सालों तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो डोंगेश्वरी गुफा में उन्होंने 6 वर्षों तक ध्यान किया था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी थी? तो थानेश्वर हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। अकबरनामा का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उनके साम्राज्य से संबंधित था, जिसे अकबर आईनी के नाम से जाना जाता है। ये तीसरा खंड था। इसको लिखा किसने था? तो इसको अबुल फजल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो अवध के बारे में कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? तो 1939 में इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसको भारत भेजा गया था? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था, जिसे क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोरंग में IAA का ध्वज फहराया। अब किस राज्य में है वो? मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी
ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में वांटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। नेत्रावती नदी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों में नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो ओटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को एक साथ आने का फैसला किया, तो था लखनऊ पैक्ट 1916। कुछ स्थानों पर भूजल के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे क्या कहते हैं? जलवृत्त या एक्वर कहते हैं। मिलम ग्लेशियर किस राज्य में है? उत्तराखंड में मिलम ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक या टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करता है? तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी या CSIR NPL। अगला प्रश्न, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, इसका जनघनत्व कितना है? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थार मरुस्थल का जनघनत्व है। अगला प्रश्न है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो CCI या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के संबंध में HYV बीज क्या है? तो HYV बीज हाई यील्ड वैरायटी यानी कि उच्च उपज वाली किस्म को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो RBI की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए कि RBI की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर RBI के अंडर आते हैं। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के अंडर आता है। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय की योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। अगर पूछा जाए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, तो समावेशी विकास इसका मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा कौन नहीं था? तो भुगतान संतुलन में समायोजन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट। अगला प्रश्न, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अगला प्रश्न, किस आर्टिकल के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री राम सिंह मैकडोनल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार किसका परिणाम था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का
परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार द्वारा एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो एमएल सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था। अगर इस प्रकार से पूछे कि पंचायती राज संस्था का संबंध किस समिति से है, तो एमएल सिंघवी समिति से है। अगला प्रश्न है, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है? टिन धातु का लेप लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, आग के पास के रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वह रसायन कौन सा है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है? तो पारे का वाष्प होता है। अगला प्रश्न है, स्फिग्नोमीटर का उपयोग किस में होता है? रक्तचाप में या ब्लड प्रेशर को मापने में स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नीति सार जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, किसके द्वारा लिखा गया था? कामंदक के द्वारा लिखा गया था। कामंदक कौन है? चाणक्य के शिष्य थे। कौन सा शहर हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 13 अक्टूबर को दिन अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी की रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार बनता है? तो 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण का भागीदार बनता है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक या थाईलैंड में होती है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत होती है, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, देश और राजधानियों का सुमेल करना है। जाम्बिया, लुसाका, क्यूबा, हवाना, रवांडा, किगाली, बहरीन, मनामा। अगला प्रश्न, छोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है। इस कला का किस राज्य से संबंध है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ था। जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला का नाम भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का पहला DBOT यानी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? तिरुवनंतपुरम का स्पोर्ट्स हब DBOT स्टेडियम है। तो ये थे वर्ष 2023 में सभी शिफ्टों में पूछे गए GS के सभी प्रश्न। धन्यवाद।